हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं हूं विकास सोनी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सोनी क्लासेस पर। बेटा, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं क्लास 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। बेटा, दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई मैथमेटिकल टर्म जो जीरो होती है ये शायद कुछ उस जीरो से रिलेट कर रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही एक अलग टर्म है। यहां पे देखिए, नाम से देखते हैं क्या है। जीरोज। जीरो मीन्स मैथमेटिकल वैल्यू जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है बेटा? मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि जिसमें ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो जिसमें कई सारी टर्म्स हो, पोलिनोमियल बोलते हैं उसको। तो अब देखिए, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल को जब हम आपस में जो पूरा सेंटेंस है, पूरा वर्ड है, इसको जब आपस में हम पूरा कनेक्ट करके देखते हैं एक साथ, तो हमें ऐसा कुछ समझ में आता है कि ऐसी वैल्यूज जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे उसे क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है x प्लस 1। ठीक है बेटा, यहां पे इस पोलिनोमियल में जीरो क्या होगा कि x की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द होल पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि अगर ये जो पूरा पोलिनोमियल हमारे पास है x प्लस 1, अगर ये पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर पहुंच जाता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा पूरा पोलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को बोलते हैं क्या? x। सॉरी, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखिए, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे ये होगा -1। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू -1 आई है, वो -1 क्या है? -1 इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझ में आया आपको कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द होल पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। कि किसी भी वेरिएबल की बेटा वो वैल्यू जिसके लिए कंप्लीट पोलिनोमियल जो हमसे दिया हुआ है, अगर वो पूरा जीरो के बराबर पहुंच जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अभी एक एग्जांपल है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। यहां भी फाइंड आउट करते हैं बेटा। अब देखिए, हमने ये बताना है इस ये जो पोलिनोमियल हमसे दिया हुआ है, इस पूरे पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा। मैंने आपको बताया था वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर पहुंच जाए। यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर हम जीरो रखते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास जीरो निकालने के लिए। तो यहां पे x की वैल्यू जिसके लिए ये पूरा 2x प्लस 1 जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? जीरो ऑफ द पोल। चलो देखते हैं क्या होता है। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा, 2x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहां पे -1/2 जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, -1/2 क्या है बेटा? इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। जीरो का मीनिंग है वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर पहुंच जाए। दैट इज द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो जीरो है वो जीरोज इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जीरोज जो हमने मैथमेटिकल टर्म यूज की है वो मैथमेटिकल वैल्यू जीरो के इक्वल हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो के इक्वल हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नीड नॉट टू बी जीरो। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी पोलिनोमियल में जीरो वैल्यू आ सकती है। अब देखिए वो कैसे। अब मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है 2x इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो क्या आती है? जीरो। इट मीन्स द वैल्यू जीरो इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x। समझ में आई बात?
जीरो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये जीरो ही वैल्यू होगी। वो -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, वो -5 भी हो सकता है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेटा। ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस हिसाब से देखें, अब मैं एक और बात करता हूं। एवरी पोलिनोमियल हैज वन, एवरी लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल अगर होगा तो उसका एक ही जीरो होगा हमारे पास। जो लीनियर पोलिनोमियल है, जैसे 2x है, 2x + 1 = 0, एक लीनियर पोलिनोमियल बेटा हमने लिया है। यहाँ पे हमने पहले भी इसको सोल्व किया था, तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/2 आई थी। हमने 2x = 0 लिया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई थी। उससे पहले हम लोगों ने एक पोलिनोमियल सोल्व किया था, x + 1 = 0, तो उसके लिए x की वैल्यू -1 आई थी। बेटा हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, और ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। यानी कि अगर किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को बेटा हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ओनली 1। यहां पे इस पोलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है? -1/2। इस पोलिनोमियल के लिए जीरो की वैल्यू क्या है? 0। और इस पोलिनोमियल के लिए जीरोस की वैल्यू क्या है? -1। यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल है, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 and only 1 0। क्लियर है बेटा? यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो बड़े पोलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल है, उनके मोर देन 1 जीरो हो सकते हैं हमारे पास। उनके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो मोर देन 1 हो सकते हैं। लेकिन चलिए देखते, मैं एग्जांपल आपको और दिखाता हूं एक। हमने मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया x² - 4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पे देखते हैं तो बेटा x² की वैल्यू क्या आती है? 4। तो x की वैल्यू क्या होगी इस हिसाब से? भाई +2 हो सकती है, लेकिन +2 के साथ साथ -2 भी तो हो सकती है। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके लिए कितनी जीरोज हो गई? एक तो +2 हो गया, एक -2 हो गया, यानी कि जीरोस कितने हो गए इसके? 2। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक पोलिनोमियल हो, उसके लिए मोर देन 1 जीरो हो सकता है हमारे पास। लेकिन अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसके लिए कितने जीरो होंगे? ओनली 1। और मेनली क्या डिपेंड करता है बेटा कि जो भी डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की, किसी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है, यानी कि अगर 1 डिग्री है, मोस्टली यही होता है कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होगा। डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे, और अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे बेटा। ओके ओके, बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज करेंगे। तब तक बाय, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ओके बाय बेटा।